उत्तर प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजमगढ़ को देंगे 42,000 करोड़ की सौगात। कई परियोजनाओं का आज उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी आज आजमगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय एयरपोर्ट का भी करेंगे लोकार्पण। महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय का भी लोकार्पण। देश को 15 एयरपोर्ट टर्मिनल की सौगात देंगे पीएम। आईजीआई एयरपोर्ट पर टर्मिनल 1 का भी उद्घाटन करेंगे प्राइम मिनिस्टर। दोपहर 2:15 पर आजमगढ़ से वाराणसी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाले महतारी वंदन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। लखनऊ और रांची में लाइट हाउस प्रोजेक्ट का भी वर्चुअली उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। 2021 में एलएचपी की रखी गई थी आधारशिला। पीएम मोदी का काशी में भव्य स्वागत हुआ। रोड शो के दौरान पीएम पर की गई फूलों की वर्षा। वाराणसी पहुंचने पर पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साथ मौजूद रहे। काशी विश्वनाथ में त्रिशूल दिखाकर मोदी ने फूका चुनावी बिगुल। जीत के लिए बाबा से मांगा आशीर्वाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर जुटे मुस्लिम समुदाय के लोग शहनाई बजाकर किया प्रधानमंत्री का स्वागत। इधर साइबर सिटी से द्वारका जाने वालों को कल मिलेगी बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री गुरुग्राम द्वारका एक्सप्रेसवे का करने वाले उद्घाटन। NH-48 पर कम होगा यातायात का दबाव। पीएम मोदी ने सिलीगुड़ी का दौरा करके किया कई परियोजनाओं का लोकार्पण। रैली में पीएम ने टीएमसी पर किया जमकर प्रहार। सिलीगुड़ी रैली में टीएमसी पर वार करके बोले प्रधानमंत्री मोदी, टीएमसी को भतीजे और कांग्रेस को शाही परिवार की चिंता है। सिलीगुड़ी रैली में भी प्रधानमंत्री ने दी मोदी गारंटी। कहा बंगाल के कोने कोने से उठ रही है आवाज, अब की बार 400 पार। पीएम ने सिलीगुड़ी में किया संदेश खाली का जिक्र। कहा संदेश खाली में गरीबों के साथ टीएमसी ने क्या किया, पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही। 12 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी आश्रम के पुनर्विकास कार्य का शिलान्यास करने जा रहे हैं। 1200 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा साबरमती आश्रम का कायाकल्प। वहीं कोलकाता में आज ब्रिगेड परेड ग्राउंड में टीएमसी करने वाली है एक विशाल रैली। बीजेपी भी करेगी संदेश खाली में रैली। बंगाल सरकार ने 17 अप्रैल को रामनवमी पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। बंगाल में पहली बार रखी गई है रामनवमी पर छुट्टी। आज किसान देश भर में करेंगे रेल रोको आंदोलन। हरियाणा पुलिस के किसानों को चेतावनी, आंदोलन में शामिल हुए तो होगी कड़ी कार्रवाई। शरद पवार ने पहले कैंडिडेट का नाम घोषित किया। बारामती से ही चुनाव लड़ेंगी सुप्रिया सुले। महाराष्ट्र में एमवीए सहयोगी दलों में सीट बंटवारे पर चर्चा के बीच उद्धव ठाकरे का ऐलान। अमोल कीर्तिकार को मुंबई उत्तर पश्चिमी लोकसभा सीट से बनाया पार्टी का प्रत्याशी। उधर बीजेपी ने झारखंड से घोषित किया अपना राज्यसभा उम्मीदवार। डॉक्टर प्रदीप वर्मा को मौका है। सोशल मीडिया पर सीएम केजरीवाल की केंद्र सरकार को चुनौती। केजरीवाल ने कहा तुम जितने समन भेजोगे उतने स्कूल बनाऊंगा, मुझे ईडी के 8 समन आए हैं। वहीं अखिलेश यादव का प्रधानमंत्री मोदी पर प्रहार। कहा 10 साल से ज्यादा हिटलर का शासन नहीं चला, इनके भी 10 साल हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश की जनता स्वागत भी अच्छा करती है और विदाई भी। एनआईए ने रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट के आरोपी की अलग अलग फोटो जारी करके लोगों से इसे पहचानने की अपील की है। आरोपी अलग अलग सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। वहीं आज गुजरात के बारडोली में राहुल गांधी की न्याय यात्रा। मांडवी से होगी मेगा शो की शुरुआत। सूरत में जनसभा को भी संबोधित करेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुजरात के सभी विधायकों के साथ बैठक की है। गुजरात की स्थिति को लेकर चर्चा हुई। राहुल गांधी ने सभी विधायकों को साल 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी करने को कहा। लोगों के बीच जाकर अपनी पकड़ मजबूत करने की सलाह। गुजरात सरकार ने बजट में घोषित 2 योजनाओं की शुरुआत की। नमो लक्ष्मी और नमो सरस्वती योजना का सीएम भूपेंद्र पटेल ने आगाज किया। नमो लक्ष्मी योजना के तहत कक्षा 9 से 12 तक पढ़ने वाली लड़कियों को मिलेगी 50,000 की वित्तीय सहायता राशि। जबकि नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजना में कक्षा 11-12 विज्ञान में पढ़ने वाले छात्रों को सरकार देगी 25,000 की वित्तीय सहायता। इस बीच इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया इस्तीफा। चुनावी व्यवस्था का जिम्मा मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार पर आया। निर्वाचन आयोग के इस्तीफे पर विपक्षी दलों ने उठाए सवाल। टीएमसी ने कहा अब पीएमओ चलाएगा चुनाव आयोग। बीजेपी नेता कौस्तुभ बागची ने अपने खून से प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र, बंगाल को बचा लीजिए।
महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी के बीच भी सीट बंटवारा फाइनल नहीं हुआ है। वहीं सीट शेयरिंग पर बोले देवेंद्र फडणवीस, 80% मामले हमने हल कर लिए हैं। साउथ की अगर बात करें तो डीएमके ने कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे के समझौते को दिया अंतिम रूप। तमिलनाडु में 9 और पुडुचेरी में 1 सीट की गई आवंटित। लालू प्रसाद यादव के करीबी राजद नेता सुभाष यादव को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। बालू के अवैध कारोबार से जुड़ा है सुभाष यादव का नाम। गुरुग्राम पुलिस ने एल्विश यादव को नोटिस भेजा है। 12 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। बेंगलुरु जल संकट के लिए बीजेपी करेगी विरोध प्रदर्शन, कहा जल संकट से हुई छवि खराब। कांग्रेस को बड़ा झटका, 2 पूर्व मंत्रियों समेत 30 से अधिक कांग्रेस नेता आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लद्दाख में पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनशन का आज 5वां दिन है। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। अपने वीडियो में वांगचुक ने भारतीय जनता पार्टी की 2019 की मैनिफेस्टो पर जोर दिया। घोषणा पत्र में लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत लाने का वादा। जालंधर में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। गिरोह के 9 सदस्य गिरफ्तार किए गए। 22 किलोग्राम अफीम जब्त। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट से जुड़े 30 बैंक खातों को पुलिस ने किया फ्रीज। ड्रग मनी से खरीदी गई 6 करोड़ रुपए की 12 संपत्तियों की भी पहचान हुई है। उधर टीएमसी नेता शेख शाहजहां की आज बशीर हाट कोर्ट में पेशी है। सीबीआई ऑफिस से लाए जा रहे बाहर। खबर महाराष्ट्र से, जहां कोल्हापुर में पटाखा गोदाम में भीषण आग लग गई। धधकती दिखी आग की लपटें। लखीमपुर खीरी के पास यूपी हाईवे पर तेज रफ्तार कार और ट्रैक्टर में जबरदस्त टक्कर। हादसे में 3 लोगों की जान गई। दिल्ली जल बोर्ड के 40 फुट गहरे बोरवेल में गिर गया एक शख्स। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जल बोर्ड के कर्मचारियों का आरोप है चोरी के मकसद से आया था ये व्यक्ति। उत्तर प्रदेश के आगरा से हैरान करने वाला मामला सामने आया। झगड़े के दौरान महिला ने युवक का कान काट दिया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में भीषण सड़क हादसा। ट्रक और कार की टक्कर में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। 3 गंभीर तौर पर जख्मी हैं। बिजनौर में रिटायर्ड पीएससी सिपाही पर उनकी बेटी के ससुराल वालों ने तेजाब से हमला कर दिया। पीड़ित घायल है। पंजाब के मोहाली में पुलिस और गैंगस्टर के बीच एनकाउंटर। 3 बदमाशों को पैर में गोली लगी। अमृतसर में अज्ञात युवकों ने फायरिंग की। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में लगी। जौनपुर में प्रधानी की रंजिश में हुई बीजेपी नेता प्रमोद यादव की हत्या। बीजेपी नेता प्रमोद यादव के भतीजे और घटना के प्रत्यक्षदर्शी संजय यादव ने किया खुलासा। अलवर में बीफ मंडी के मामले में मेयो पंचायत का बड़ा फैसला। गोकशी करने वालों के घर पर चलेगा बुलडोजर। उधर नागपुर में बीजेपी द्वारा श्रमिकों के लिए आयोजित सामान बांटने के कार्यक्रम में भगदड़ मच गई। एक महिला की मौत हो गई। एसएसपी ऑफिस के पास दिखी दरभंगा पुलिस की लापरवाही। कैदी के साथ चाय नाश्ता करते नजर आए सिपाही जी। सूरत में 8 करोड़ रुपयों की लूट की झूठी कहानी का पुलिस ने किया भंडाफोड़। शिकायतकर्ता सहित 3 लोग गिरफ्तार। जयपुर में पेट्रोल पंप संचालकों ने किया हड़ताल का ऐलान। 2 दिनों तक नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। हड़ताल से पहले पेट्रोल पंपों पर मारामारी। देर रात तक गाड़ियों की टंकी फुल करवाने के लिए लंबी कतारें। अमृतसर में मेले में भेजने से मना करने पर दोस्त ने की दोस्त के पिता की हत्या। पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू की। जबकि राजस्थान के अलवर में भारतीय डिजिटल सेवा केंद्र की डिस्ट्रीब्यूशन शिप देने के नाम पर लोगों से करोड़ों की ठगी का मामला। शातिर ठग कंपनी का डायरेक्टर गिरफ्तार। भीड़ में पुणे के सीआईडी विभाग में कार्यरत एक पुलिस इंस्पेक्टर ने ट्रेन के नीचे आकर आत्महत्या कर ली। जांच में जुटी पुलिस। नागपुर में बीजेपी के कार्यक्रम में मजदूरों को सामान बांटने के दौरान भगदड़ मच गई। एक महिला की मौत हो गई। उधर दरभंगा में 4 दिनों से लापता युवक का रेलवे पटरी किनारे पानी में शव मिला है। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। मोतिहारी में बेखौफ चोर गिरोह ने 2 एटीएम पर हाथ साफ किया। लाखों रुपए लूटकर फरार हुए। पुलिस पीछे लगी है। बिजनौर में शादी के जश्न में डांस कर रहे शख्स को एक बस ने टक्कर मार दी। शख्स की मौके पर ही जान चली गई। बाड़मेर में बंदी ने जेल के बैरक में लगा लिया फांसी का फंदा। पॉक्सो एक्ट के मामले में भेजा गया था जेल। गुरुग्राम में व्रत में कुट्टू का आटा खाने से पूरे परिवार की हालत बिगड़ गई। फूड सेफ्टी विभाग ने दुकान में छापेमारी की है। मोहाली में पुलिस और गैंगस्टर के बीच एनकाउंटर। कई दिनों से पुलिस से बचकर भाग रहे थे ये बदमाश। जबकि सूरत में दिन दहाड़े मारपीट और फायरिंग का मामला। घटना सीसीटीवी में कैद। दरभंगा में शराब तस्करी के लिए पिस्टल की नोक पर वाहन लूटने वाले गैंग का खुलासा। 9 सदस्य गिरफ्तार। यूपी के बांदा में एक युवती का शव फंदे से लटका हुआ मिला। परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया कि गांव का एक युवक उससे करता था परेशान।
एक्टर कार्तिक आर्यन ने शुरू की भूल भुलैया पार्ट 3 की शूटिंग पोस्ट करके जानकारी दी। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत की जगह स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर के बेटे धनंजय सिंह बने कार्यकारी अध्यक्ष। फिल्म शैतान ने किया बेंचमार्क सेट, पहले दिन ही किया 15 करोड़ से ज्यादा की कमाई। साजिद नाडियाडवाल की फिल्म सन की 2025 में वैलेंटाइन डे पर होगी रिलीज। फिल्म में नजर आएंगे आहान शेट्टी और पूजा हेगड़े। ड्रग सिंडिकेट से फिर जुड़े टॉलीवुड और बॉलीवुड के तार। एनसीबी ने तमिल फिल्म के एक प्रोड्यूसर जफर सादिक को इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट चलाने के मामले में गिरफ्तार किया है। ड्रग सरगना जफर सादिक की मंगई नाम की फिल्म होने वाली थी रिलीज। एनसीबी का दावा है ड्रग्स के ही पैसों से ये फिल्म बनाई जा रही है।